तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर ट्रेनिंग शुरू हो गई है इंडियन इंजीनियर्स और वर्क लीडर्स की ट्रैक कंस्ट्रक्शन और लेइंग के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि बुलेट ट्रेन के लिए जो ट्रैक्स है पूरी तरीके से अलग है हमारे इंडियन रेलवे के ट्रैक से। यहाँ पर स्लैब ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर सीमेंट असफाल्ट मोर्टर इंस्टॉलेशन या CAM टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियसली ये टेक्निक जो है नहीं है, जापान जो है इसके लिए हमें ट्रेनिंग दे रहा है। बेसिकली जो है ट्रेनिंग JARTS के द्वारा दिया जा रही है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग है, यहाँ पर हमें अब एक्सपर्टीज मिलेगी ट्रैक्स लेने के लिए। अराउंड 20 इंजीनियर्स, वर्क लीडर्स, टेक्नीशियन सब जो है वो कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ मल्टीपल बैचेस निकलेंगे और अलग अलग जगहों पे जहाँ पर ट्रैक इंस्टॉलेशन के काम किए जाएंगे वहां पे इनको भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के अंदर जो है स्लैब मैन्युफैक्चरिंग, RC ट्रैक बेड कंस्ट्रक्शन, रेफरेंस पिन सर्वे, डेटा एनालिसिस, इन चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसके बाद में हमें ये देखने मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा तेजी से जो अब वायरडक्ट्स बन चुके हैं, जो ऑलरेडी दुनिया के सबसे लंबे वायरडक्ट्स है, उनके ऊपर ट्रैक लेइंग शुरू होगा। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हुई है, जहां पर अग्निकुल ने अपना पहला लॉन्च सक्सेसफुली किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने ना सिर्फ एक नॉर्मल लॉन्च किया है, बल्कि एक देश का पहला, इनफैक्ट दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसका इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया है। अब तक भारत के अंदर भी अपना इसरो का खुद का क्रायोजेनिक इंजन जो इस तरीके से नहीं बना था 3D प्रिंटेड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बात है, जो है इसके डिजाइन टेक्नोलॉजी ये इंडिजिनियसली अग्निकुल ने डेवलप किए हैं। और बेसिकली ये जो इनका रॉकेट था, इसका नाम था अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, या शॉर्ट फॉर्म में सॉटेड। तो ये रॉकेट वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। 18 मीटर ऊंचाई का ये रॉकेट था, जहां पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है 300 किलोग्राम तक के लोड के, और 700 किलोमीटर अबव अर्थ या लो अर्थ ऑर्बिट जिसको कहते हैं, वहां पर ये रॉकेट लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों अभी ये चीज काफी छोटी लग रही होगी, क्या है छोटा सा रॉकेट लॉन्च किया, हमारे पास तो वैसे भी और बड़े रॉकेट्स हैं, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी ने किया है, जो कि अभी फिलहाल काफी छोटी स्टेज पर है और बहुत जल्द समय में किया है ये। तो अब आप सोच के देखिए, कई सारी दूसरी कंपनीज है और ये कंपनी है जो आने वाले कुछ सालों में और क्या क्या कर सकेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है सेंट्रल रेलवे के सबअर्बन सर्विसेज से रिलेटेड। तो अभी जो मुंबई में लोग रहते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मेगा ब्लॉक लिया गया है, जहां पर 63 आवर का मेगा ब्लॉक लिया गया है सेंट्रल लाइन पे, जो कि थाने स्टेशन और CSMT स्टेशन के वाइडनिंग के लिए लिया गया है। और इसके वजह से तकरीबन 1000 ट्रेन को कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पर 72 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन कैंसिल की गई है और 930 सबअर्बन ट्रेन सर्विसेज को कैंसिल किया गया है। इनफैक्ट दोस्तों अभी कंडीशन ये हो गई है सेंट्रल रेलवे में कि जो लोग वीकेंड को भी काम करते हैं, वो बेसिकली अपने कलीग्स के साथ में ऑफिस के आसपास में जो है रूम्स होटल्स वगैरह लेकर रह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सर्विसेज जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अफेक्टेड है। होपफुली इसकी वजह से जो काम किए जा रहे हैं ये आगे जाकर सर्विसेज ऑफ सबअर्बन रेलवेज को और बेहतर बनाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लॉरिट्ज क्नूडसेन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड, जिसको पहले L&T स्विच गियर के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने अनवील की है एक न्यू ब्रांड आइडेंटिटी और अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹850 करोड़ अगले 3 साल के लिए, जो कि इनके इंडिया के ऑपरेशंस को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इसके ऊपर ये एम करेंगे। 70 साल की इनकी लेगेसी है, तो कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे अब ये नए तरीके से अपना काम शुरू कर रहे हैं। अगली खबर आज दी है पुदुचेरी से रिलेटेड, जहाँ पर एक हाई लेवल ब्रिज जो अरियाबलम के अंदर बन रहा था, ये अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच गया है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शंस को बाईपास करने वाला ब्रिज था, जिसकी वजह से यहाँ पर कंजेशन बहुत कम होगा, एग्जिस्टिंग रूट्स के ऊपर से बर्डन कम होगा, और अभी ये ब्रिज कभी भी लोगों के लिए खुल सकता है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जहां पर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें होते हुए देखने मिला है और इसको अप्रूवल मिल गया है एक्वा लाइन के एक्सटेंशन के लिए, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन होगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच में कनेक्शन बनने के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो न्यू लाइन होगी वहां पर 11 नए मेट्रो स्टेशन होंगे और एक्वा लाइन कॉरिडोर का ही ये एडिशन होगा, और कई की फीचर्स होंगे इस लाइन के अंदर जो कि मॉडर्न और एडवांस होंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो AK विनफ्री पूछते हैं, विल वी एवर सी LRT और स्काईबस और मोनोरेल एज MRT फॉर Tier 2, 3, 4 cities in India? Is that a feasible option now to reduce vehicles on the road? तो देखो यार एक बात समझो, पहले हमारा देश और एक चाइना, बस ये 2 ऐसे कंपैरेबल देश है जहां पर ना Tier 2 या Tier 3 सिटी जो होती है वो दुनिया के ज्यादातर सबसे बड़ी जो सिटीज है कई सारे कंट्रीज से, उनसे बड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन बात है 2 लाख 3 लाख के पॉपुलेशन के टाउन्स होना, जबकि कई जगहों पे जो है
20-30 हजार के ऊपर के पॉपुलेशन को भी टाउन कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट दोस्तों मैंने एक शॉर्ट बनाया था, मैंने मजोली आइलैंड को जो है गाँव बोल दिया था और लोग आर्ग्यू करने लगे थे कि वहाँ पे 3-4 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में फिर भी वो बहुत छोटा टाउन है। तो देखो MRT, लाइट रेल सर्विसेज, स्काई बस, मोनो, ये काइंड ऑफ अगर मैं इसको एक साथ कल्मिनेट करूँ तो मेट्रो से कम कैपेसिटी वाली टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमारे देश में कई शहर ऐसे हैं जो छोटे होने के बावजूद इन टर्म्स ऑफ इंडियन विजन में बात कर रहा हूँ फिर भी ज्यादा पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं। तो वहां पर बेटर ये होगा कि हायर कैपेसिटी चीज पहले से बनाई जाए। एग्जाम्पल अगर देखिए तो कानपुर हो गई, ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर हो गया, ये सारे शहर, इनफैक्ट मदुरई वगैरह जैसे शहरों के अंदर भी बात चल रही है। यहाँ पर भी मेट्रो के हिसाब से ही काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से स्पेशली देखे आधी जनता अभी भी गाँवों में रहती है और एक डेवलप देश के अंदर बहुत कम जनता गाँवों में रहती है, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होता है। तो सारी चीजों को अगर कंसिडर करें तो मेट्रो की ही नीड होगी फ्यूचर में। MRT जो है वो 10-12 साल में ही सैचुरेट हो जाएगी, ओवर बर्डन हो जाएगा और फिर जो बाद में मेट्रो बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे बहुत रेयर ऐसे केसेस है जहां हमको पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कई ऐसी चीजें होती है जैसे कि गोरखपुर के अंदर कुंभ मेले के दौरान भीड़ बढ़ जाती है, तो वहां पे ऐसी चीजें बन रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज के अंदर जो है सिर्फ कुंभ मेले के दौरान भीड़ बढ़ती है, तो वहां पे ऐसे ऑप्शंस लिए जा रहे हैं। कुछ शहर जो है वहां पे टेरेन डिफिकल्ट है, वहां पे जो है ऐसे मेट्रो डायरेक्टली बन नहीं सकती, कई जगह पे एनवायरमेंटल इश्यूज है, वहां पर ये चीज बन रही है। लेकिन मोस्टली अगर एक बस सिस्टम है उसके आगे अगर अपग्रेड होना है किसी शहर को इंडिया में, तो बेटर होगा कि वो मेट्रो को ही डायरेक्टली अप्लाई कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।